देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं एक बात जरूर कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लॉयल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बड़ी हो सकती है लेकिन इंसाफ नहीं कर रही सुप्रीम कोर्ट के जो लोग बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट बड़ा आरोप है आपका ये सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, अगर सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करती है तो सुप्रीम कोर्ट 1991 के एक्ट को पूरी तरीके से माने। अगर सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करती तो आस्था की बुनियाद पर बाबरी मस्जिद का फैसला नहीं देती। साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूद और आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। देश भर में तमाम मुद्दे हैं जिस पर लगातार चर्चा होती है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो लगातार चर्चा बने रहते हैं और उस पर आम जन से लेके पॉलिटिक्स तक उस पर चर्चा करते हैं। हम बात करते हैं वर्चस्व एक्ट 1991 का जो एक्ट है धार्मिक स्थलों को लेकर, वो पिछले एक समय से लगातार चर्चा में है, लेकिन अब इस पर चर्चा इसलिए भी अहम हो गई कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी दखलअंदाजी कर दी है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं AIMIM के नेता आस मोहम्मद कुरैशी साहब, जो दिल्ली में रहते हैं। उनसे जानेंगे कि सभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वो किस तरह का फैसला है और इससे समाज का रुख किधर जाएगा। आस मोहम्मद जी, पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। जो अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने वर्चस्व एक्ट के लिए 1991 एक्ट जो है धार्मिक स्थल को था, उस पर जो आपने एक नया फैसला सुनाया, आप कैसे देखते हैं उसको? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस चर्चा में शामिल किया। दूसरी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मुझे समझ नहीं आ रहा मैं शुक्रिया अदा करूं या उस पर सवाल खड़े करूं। ये तमाम लोगों ने, तमाम राजनीतिक लोगों ने, खासकर माइनॉरिटी के लोगों ने उस पर शुक्रिया अदा किया सुप्रीम कोर्ट का। खासकर आपकी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी उस पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। ओवैसी साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं और मेरी तो औकात नहीं है कि मैं उनकी बात को टाल सकूं, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा यहाँ पर, ओवैसी साहब और सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता हूँ मैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्शिप एक्ट 1991 जो है उसको हम मानते हैं और अब कोई नई पिटीशन दाखिल नहीं होगी, यही कहा ना? जी जी, मैंने मान लिया नई पिटीशन दाखिल नहीं होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये बताए कि जो पिछली 18 पिटीशन पड़ी हुई हैं उन पर क्या होगा। क्या तो सुप्रीम कोर्ट ये बात क्लियर करे कि जो 18 पिटीशन हमने डाल रखी हैं, जो 18 पिटीशन हमारे पास आई हुई हैं, उनको भी हम खारिज कर देते हैं, तो मैं बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। लेकिन अगर वो 18 पिटीशन पड़ी हुई है तो उन पर सुप्रीम कोर्ट का क्या नजरिया है? इसका मतलब अभी कुछ गड़बड़ चल रही है। उन्होंने एक हलफनामा मांगा सरकार से कि वो 4 हफ्ते में अपना हलफनामा दायर करे उसको उन पिटीशन को लेकर। मैं वहीं पर आ रहा था मसूदी साहब, मैं यही पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट उन 18 पिटीशन पर क्या कहती है। क्या तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को क्लियर करे कि भाई वो जो 18 पिटीशन अभी पड़ी हुई हैं उन सब को भी हम खारिज कर देते हैं, वरना अगर वो पड़ी हुई हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वर्शिप एक्ट 1991 को कहाँ माना? मेरा सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ तमाम मीडिया के लोगों से, तमाम राजनेताओं से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बड़े बड़े लॉयर्स से, बड़े बड़े एडवोकेट से कि उन 18 पिटीशंस का क्या होगा? क्या वो 18 पिटीशन पर चर्चा होगी? अगर चर्चा होगी तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, और अगर खारिज होगी तो वो अभी खारिज क्यों नहीं की? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपना रुख क्लियर करे कि वो 18 पिटीशन का क्या होगा। मैं अगला सवाल उस पर फिर से खड़ा कर सकता हूँ। ये अभी उन्होंने 4 हफ्ते का समय दिया ना केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया, मैंने मान लिया, लेकिन उन 18 पिटीशन को खारिज क्यों नहीं किया? कहीं मुसलमानों के साथ फिर से वो वाला धोखा तो नहीं होने वाला जो बाबरी मस्जिद के साथ के टाइम पर हुआ था मुसलमानों के साथ? इसका मतलब है कि एक धोखा अभी और होने वाला है। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के समय में मुसलमानों को ये बात कह दी गई थी कि आपके साथ इंसाफ होगा, आपको ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा, और अचानक आस्था की बुनियाद पे आकर वो फैसला वन साइडेड हो गया था। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 1991 जो एक्ट बना था उस वक्त बाबरी मस्जिद छोड़ दिया गया था, इस मस्जिद को छोड़कर बाकी सारे नेतृत्व में इतनी स्थिति बनी रहेगी, तो क्या अगर इस एक्ट को मांगे जो पिटीशन आ गई वही हाल होगा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1991 वर्शिप एक्ट जो 1947 से पहले की जितनी भी
धार्मिक स्थल है वो जैसी स्थिति में वैसी रहेंगे। यही तो 1919 में है ना, 1919 का बाबरी मस्जिद छोड़कर। लेकिन बाबरी मस्जिद के जितने केस चल रहे थे उनमें से हर वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमें इस भरोसे में लिया, मुस्लिम्स को इस भरोसे में लिया कि आपके साथ इंसाफ होगा। यही तो है। अब इंसाफ की बुनियाद नहीं बताई थी कि इंसाफ की बुनियाद क्या होगी। इंसाफ की बुनियाद का मतलब हमें ये बात पता ही नहीं थी कि आस्था के आधार पर ये फैसला लिया जाएगा। यही तो हुआ था ना, हमें तो कहा गया था जो कानून का आधार होगा उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा। कानून का आधार कहता था कि वहां पर बाबरी मस्जिद थी, कानून के आधार ने तो राम जन्मभूमि को वहां पर माना ही नहीं। माना किसने? माना वहां की आस्था ने। तो अगर आस्था के आधार पर वो फैसला लिया जा सकता है तो हम इस बात को कैसे मान लें, कैसे इस बात को तस्लीम कर लें कि अब जो 18 पिटीशन है उसमें आस्था आगे नहीं आएगी। आप बात समझ रहे हैं मेरी? तो इसका मतलब है कि अगर फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर आस्था आगे आ गई तो हमारा क्या होगा? सिर्फ इतना सा मामूली सवाल है। ये आपका कहना मतलब कि जो ये 18 याचिकाएं हैं इस पर कोई बात ना करके भी वही हाल होने वाला मुसलमानों के साथ जो 1992 में हुआ था। बिल्कुल वही होगा। वरना 18 पिटीशन ये खारिज क्यों नहीं की जा रही? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास इतनी ताकत नहीं है? एक दूसरे पक्ष को भी तो सुन लिया जाए ना। क्यों सुने? जरूरत कहाँ है? जब 1991 के एक्ट को आपने मान लिया तो जरूरत ही नहीं है उसके आधार पर तो सुन देंगे। आप कैसे सुनते हैं? आपसे मैं बात करना चाहता हूँ 1991 का वर्शिप एक्ट जो है जितनी भी पिटीशन दाखिल हो रही है वो क्यों हो रही है? सिर्फ एक छोटे से सवाल पर। क्या है वो ये है कि हम देख तो सकते हैं कि यहाँ कौन था। यही तो सवाल है और दूसरा थोड़ी नहीं है। और जब आपको उसको कुछ करना ही नहीं तो देखने का मतलब क्या बनता है? क्यों देखना चाहते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करना चाहती है। भाई मैं अपने दादाजी की एक कहावत सुनाता हूँ। मेरे दादाजी कहते थे कि जिस पेड़ के आम नहीं खाने उसकी गिनती क्यों कर रहे हो? तो भैया जब आपने अब कुछ करना ही नहीं है, आप एक्ट को मान चुके हो तो आप क्यों करोगे इस काम को? अब क्या हक बनता है कि हम उसको देखें? देखने की जरूरत ही नहीं है, एक्ट पास हो गया। इस तरीके से तो मैं भी डेली जाकर करूंगा। मैं जाऊंगा, कहूंगा कालकाजी मंदिर के नीचे मेरी आस्था है, वहां पर जो एक मस्जिद के अवशेष दफन है। आप खोदिए मंदिर को, खोदोगे आप? कोई भी नहीं खोदेगा। मैं कहूंगा बालाजी मंदिर के नीचे मेरी आस्था है, वहां पर मस्जिद थी पहले, आप खोदिए उसको, आप खोदोगे। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि जब उस आस्था और जब उस एक्ट को मैं मानने के लिए तैयार हूं, जब उस एक्ट को पूरा मुस्लिम समुदाय मानने के लिए तैयार है, तो फिर आप क्यों नहीं मानते? तो ये मान लिया कि इसी जो सुप्रीम कोर्ट का भी नया फैसला आया वो भी कहीं सियासत से जुड़ा हुआ है। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं एक बार जरूर कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लॉयल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बड़ी हो सकती है लेकिन इंसाफ नहीं कर रही सुप्रीम कोर्ट के जो लोग बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट आरोप है आपका ये सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल। अगर सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करती है तो सुप्रीम कोर्ट 1991 के एक्ट को पूरी तरीके से माने। अगर सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करती तो आस्था की बुनियाद पर बाबरी मस्जिद का फैसला नहीं देती। आस्था बीच में क्यों आ जाती है सुप्रीम कोर्ट के? आप मुझे बता दीजिए। क्या कोई भी कोर्ट, इस भारत की बात करता हूं मैं, पूरी दुनिया की तो अलग बात है, क्या कोई भी भारत की कोर्ट आस्था की बुनियाद पर फैसला लेने में सक्षम है? नहीं है ना। आपकी बात कंप्लीट हो गई। तो जब आप सक्षम नहीं हो, आप जब कोर्ट को मानते हो, आप जब इंसाफ को मानते हो, तो आप इसमें आस्था को बीच में क्यों लाते हो? बस इतना सा सवाल है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है, मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास रखता हूँ, मैं कानून में पूरा विश्वास रखने वाला आदमी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अब आके मेरे जैसा आदमी डगमगाने लगा है। वो सोचने लगा कि यार एक तरफ आप कहते हो कि इंसाफ करेंगे, हम सुप्रीम है, और दूसरी तरफ आप आस्था की बुनियाद पर चले जाते हो। तो भैया आस्था की बुनियाद को आपको छोड़ना पड़ेगा। ये जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान आया, फैसला आया, तो क्या ये भी छलावा है मानते हैं आप? बिल्कुल छलावा ही तो है ये। आप बता दीजिए क्या है ये? अगर छलावा नहीं है तो आप क्यों नहीं कर रहे? तो राजनीतिक पार्टी तो शुक्रिया अदा कर रही है। कौन सी राजनीतिक पार्टी शुक्रिया अदा कर रही है? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने शुक्रिया अदा किया। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस बात का शुक्रिया अदा किया कि कम से कम उन्होंने रुकाया तो सही।
इस बात का शुक्रिया अदा नहीं किया कि उन्होंने पिटीशन वापस ली है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के आप बयान को देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको रुकाया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी ये वाली बात तो बीच में रही ना, हमारी एक डिमांड हो रही है कि मेहरबानी करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन सारी पिटीशनों को खारिज कर दे और एक ऑर्डिनेंस पास करें, उसमें कहे कि अब कोई भी धार्मिक स्थलों के बारे में जो 1991 के वर्शिप एक्ट में आती हैं, अब कोई पिटीशन एक्सेप्ट ही नहीं की जाएगी। हम उनका शुक्रिया बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जी, आपने हमारे साथ बात करने के लिए। जो लोग हमारे साथ नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस खबर पर कमेंट्स करके जरूर बताएं।